चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं क्लास। परसेंटेज की क्लास नंबर 10। 9 क्लास जो है इसकी हो चुकी हैं। आज हम देखेंगे परसेंटेज की क्लास नंबर 10। ठीक है भाई, चलिए जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो इन क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से आपको सारे जो क्लास है उनका पीडीएफ सीट सारा कुछ वहां से मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम आज के पहली क्लास की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपए प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। वो यात्रा करता है 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, यानी उसकी कार 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो जरा, अगर वो 3045 से जाता है, 15 की एवरेज देती है 15 लीटर पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 15 से हम इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 और कितना आएगा 15 ते 45, यानी उसकी गाड़ी जो है वो कितने का एवरेज दे रही है 203। यानी कि कितना लीटर उसका पेट्रोल लगेगा 203 लीटर। ठीक है, क्योंकि वो 3045 किलोमीटर 15 लीटर 1 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है तो 203 लीटर लगेंगे। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने हमसे ये बोला है कि मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी, बस हमसे यही उन्होंने बोला है। ये नहीं पूछा कि उसका टोटल व्यय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि की गई है। पेट्रोल के मूल्य में 82 रुपए प्रति लीटर था। कितना था 82 रुपए प्रति लीटर था। 5% की वृद्धि की गई। 5% का मतलब 5/100 इतने की वृद्धि की गई। तो जब हम 82 का 5% निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वृद्धि निकल के आ जाएगी। और इसी के साथ अगर हम इस 203 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में जो वृद्धि होगी वो निकल के आएगी। सिर्फ पूरा मासिक व्यय नहीं निकल के आएगा, सिर्फ मासिक व्यय में जितनी वृद्धि होगी वही निकल के आएगा। समझ गए, क्योंकि हम यहाँ पे उसका बढ़ा हुआ रेट नहीं ले रहे, हम सिर्फ उसका 5% ले रहे हैं जो वृद्धि हुई है। तो 82 का जब 5% लोगे तुम, तो 82 का 5% निकल के आएगा, मतलब कि बढ़ा हुआ रेट निकल के आएगा। और उसके साथ तुम 203 लीटर का गुणा कराओगे तो उसका मासिक में 1 महीने में कितने की वृद्धि हुई है वो निकल के आएगा। तो जरा बताओ ये कितने से कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, और 2 से कटेगा, 2 से ये 10 बार, 2 से ये 41 बार। अब नहीं कटेगा तो अब इसका मल्टीप्लाई करा लो। 41 का 3 गुना कितना हो जाएगा, हाँ 4 तिया 12, 3 एकम 3 यानी कि 123। 123 का मतलब 3 और 41 का 2 गुना 82 और कितना 83 तो होगा, 83 23 आएगा, 83 23। ठीक है, अब बताओ ये कितना आया, 83 23 आया। नीचे अभी 10 है तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 का जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी 832.3। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, 832.3 की वृद्धि हुई। ठीक है, सिर्फ हमने वृद्धि को कैलकुलेट किया है, हमने उसकी मासिक जो व्यय था उसको हमने नहीं कैलकुलेट किया। ठीक है, क्योंकि 82 में जो है 5% की वृद्धि होती है तो ये बढ़ा हुआ आ जाएगा, उसके साथ ही हम 203 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिर्फ वृद्धि निकल के आएगी, ना कि टोटल खर्चा उसका। समझ गए, और बस हमसे उसने मासिक व्यय में वृद्धि ही पूछा था, तो 832.3 रुपए की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 84, इसको भी ध्यान से समझना और बताना जरा यहाँ पे क्या होगा।
84 नंबर पे पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत में वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। यानी लागत सेम रहे, लागत नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है कच्चा माल, एक है हमारे पास कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, श्रम लागत। श्रम लागत मतलब कि जो लेबर पे खर्चा आता है, ठीक है, यानी कि लेबर कॉस्ट जो है, दो चीजें हैं, ठीक है। इन्होंने कच्चे माल में क्या की है, 25% की वृद्धि की है। यानी कि अगर पहले कच्चा माल कितने का था, 100 का था, तो अब वो कितने का हो गया, 125 का। अगर वो पहले 100 का था तो अब हो गया है वो 125 का। बात समझ गई इतनी। अब देखो इन्होंने बड़े उसमें से इन्होंने घुमाया है आगे वाली बात को, ठीक है। 25 की वृद्धि हुई और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला और श्रम लागत। श्रम लागत जो है वो कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38 हो गई है। मतलब इनके कहने का यह है कि कच्चे माल की श्रम लागत जो था वो कच्चे माल की 30% था, पहले जो था वो 30% था, लेकिन अब बढ़कर वो 38 हो गया है। यानी जब कच्चे माल की लागत 100 रुपए थी तब इसका 30% क्या था, कच्चे माल की सॉरी श्रम लागत थी। समझ गए बात। तो इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा, ठीक है। हमने इसका 30% निकाला तो 30 ही आया, ठीक है। तो जब 100 रुपए था तब ये क्या थी, श्रम लागत कच्चे माल का 30% था, लेकिन अब क्या हो गया है, 30% से बढ़कर 38% हो गई है। यानी जैसे ही हमने कच्चा माल बढ़ाया तो वैसे ही श्रम लागत भी बढ़ गई, कितना, अब 38% हो गई है। तो हम क्या निकालेंगे, 125 का, हम निकालेंगे 125 का 38%। तो निकालो जरा 125 का 38%। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार और ये 19 बार, 19 पंचे 95 भागे 2, 2 का जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 47.5। यानी कि 125 का 38% कितना है, 47.5। समझ गए। अब देखो जरा यहाँ पे हो क्या रहा है, अब बात को समझना। इन्होंने पहले बोला कि कच्चे माल का जो लागत थी वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई। फिर इन्होंने बड़े होशियारी से बोला कि श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38 हो गया है। यानी कि जो पहले श्रम लागत थी वो कच्चे माल का 30% था, अब जो हो गया है वो कच्चे माल का 38% हो गया है, ठीक है। तो अगर पहले 30% था अब इतना हो गया है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, लागत में वृद्धि। तो जरा देखो, पहले देखो कच्चे माल की लागत 100 थी, श्रम लागत 30 था, तो टोटल कितना हुआ, 130। भाई हमारा ये भी खर्चा ये भी खर्चा है, दोनों लागत है। तो पहले ये 100 था और ये 30 था, तो कितना था, ये 130 था टोटल खर्चा हमारा। इधर का देखें तो 125 और 47 कितना हो जाएगा, 0.5, 7 और 5 12 केरी 2 है ना, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 172.5। ये इधर का खर्चा है अब का। तो इन्होंने ये बोला है कि कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। यानी कि क्या किया जाए, लागत जो है वो पहले जैसे ही रहनी चाहिए। तो हम क्या करें, खपत में जो है वो कितने की कमी करें। तो जरा बताओ, पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारा खर्चा 130 का था। तो हमें अगर इसको पहले जैसे ही रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 172 से हमें कहां आना पड़ेगा, 130 पर। तो कितना आया,
तो हमें कमी कितने की करनी पड़ेगी? 42.5 की। किस पर? इस पर 172.5 पर इंटू 100%। ठीक है, बताओ अब बोलो जरा क्या होगा? 35 में ये पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर भी कटेगा 5 से। अच्छा, ये दशमलव से दशमलव तो हट ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 से अगर इसको काटे तो कितना? 5 या 15, ठीक है, बचा 2, 5 के 20, बचा 2, 5 25, ठीक है। 5 से इसको काटोगे 8 5 40, बचा 2, 5 25, अभी भी 5 से कटेगा ये, 5 से काट दो तो 6 पंचे 30, बचा 4, 9 45, इसको 5 से काट दो 17, ठीक है। अब बताओ जरा, तो ऊपर कितना बना हमारा? ऊपर बना हमारा 1700, नीचे कितना आया? 69। अब इसका भाग दे दो। अगर तुम 69 का 2 गुना करोगे, अगर तुम 3 गुना कर दोगे तो 36 का 18, 180 ऐसे ही हो जाएगा। तो 2 गुना करो, तो 2 गुना करने का मतलब कितना होगा? ये 2 का गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 3, 138 है ना। तो 100 कितनी बार भाग गया? पहले तो 2 बार, तो 170, 170 में से 138 घटाओ तो कितना बचा? 32 है ना। तो आगे हो गया 320। अब कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार, 5 बार तो जाएगा नहीं, है ना। 9 अपना 45, 5 और 6 पंचे 3 और 4 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना है? हमारे पास बचा हुआ है 320 अभी, ठीक है। इस 2 को हम अलग लिख लेते हैं क्योंकि 2 बार भाग गया है। अभी हमारे पास 320 बचा। अगर हम 5 बार भाग देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, हम भाग देंगे 4 बार, यानी कि 24 वाला आंसर आएगा। और 24.6 वाला सिर्फ एक ही आंसर, तो 24.6%। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था बस, बाकी इस लाइन का मतलब समझना था और कुछ नहीं था। खपत हमको बराबर रखनी थी, लागत जो थी वो बराबर रखनी थी, तो हमने लागत को बराबर कर दी। ठीक है, अब बताओ जरा, समझ गए? नहीं समझ में आया तो इसको एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस जो लिखा हुआ है वही है। आगे चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 14। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी बात को समझना है और कुछ नहीं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके पहले ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि इन्होंने बोला 20%, 20% का मतलब क्या है? 1/5 कमी हुई है, 5 में 4 की कमी। अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 4 कमी हुई है। अगर पहले 5 रुपए में था तो अब 4 रुपए में हो गया। तो देखो जरा बात समझो, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि 360 रुपए हमारे पास है। आप जाते हो दुकान में, बोलते हो कि भाई 360 रुपए के चावल दे दो, वो तुम्हें कितना देता है? 360 रुपए को तुम्हें 10 केजी चावल देता है, ठीक है। वही सेम चीज क्या होता है कि जब दोबारा तुम दुकान में जाओगे, जाके तुम्हें पता है कि हमें 10 केजी जो चावल है वो 360 का मिलेगा। तुमने उसको 360 रुपए जाके दिए, उसने कहा कि भाई अब तुम्हें 10 नहीं 2 किलो एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि कितना मिलेंगे? 12 केजी। समझे? यानी कि रेट हमारा वही है, बस हमने क्या किया है, जो हमें वस्तु मिल रही थी वो हमें ज्यादा मिल रही है। पहले हम 10 किलो चावल लेते थे, 360 का मिलता था। अभी हमने उसको 360 दिया तो उसने हमें कितने रुपए दिए? उसने हमें दिए, ठीक है, उसने हमें दिए 12 केजी, यानी 2 किलो हमें ज्यादा मिला। तो बस यही चीज है, रेट हमारा वही रहता है, बस हमें वस्तु ज्यादा मिलती, उसी बात को समझना है। इसको ऐसे करो, या तो फिर अब भाग दोगे तो अलग अलग रेट आ जाएगा, या तो फिर एक आसान सा तरीका है इसको करने का, उसको देखते हैं। ये क्या है जी, क्या कर दिए हैं इसमें? हाँ, यही आ रहा था।
तो इसको हम ऐसे ना करके इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखो जरा, हम ऐसा करते हैं कि 20% की कमी हुई है, ठीक है, किस पर, 360 में, ठीक है, 360 रुपए में कितने की कमी हुई, 20%, 20% का मतलब 1/5, और हमें कितनी ज्यादा मिल रही है, 2 kg, तो हम उस 2 का भाग देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, 1 kg की वैल्यू, कितने की, 1 किलो की वैल्यू। बस इसको जरा सॉल्व करो, तो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, हाँ कितना, 36 आएगा, 36 आएगा तो वो क्या होगा, हाँ आंसर हो गया। अच्छा, तुमने यहां पे क्या किया, 5 दूनी 10 है ना, ये 0 कट गया, आंसर आया 36, ठीक है, 36 रुपए, समझ गया। प्रति किलोग्राम पूछा था तो 1 किलोग्राम का 36 रुपए, लेकिन जब भी तुम ये वाली ट्रिक लगाओगे तो इससे हमेशा क्या आएगा, नया भाव आएगा, यानी कि न्यू रेट आएगा, समझ गए, पुराना नहीं आएगा, नया रेट आएगा, कमी के बाद वाला। इन्होंने क्या पूछा है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताओ, यानी पहले का बताओ, कमी के बाद का नहीं। तो जरा बात समझना, इसको तुम कैसे कर सकते हो, ये तो हमारा क्या है निकला, नया रेट निकला, इससे हमेशा नया रेट ही निकलेगा। हमें चाहिए, देखो 20% की कमी की थी इन्होंने, 20% का मतलब 1/5, यानी अगर वो पहले 5 का था तो अब कितने का है, 4 का। अब ये अगर 4 का है तो हमारे हिसाब से 36 है आपका, तो 36 जो है वो किसकी वैल्यू है, अब की वैल्यू है, तो हमसे बोला है प्रारंभिक बताओ, प्रारंभिक क्या है, 5, तो 4 से इसको काट दोगे 9 बार, तो 9×5 = 45, यानी पहले का मूल्य कितना था, 45 था, समझ गए, तो पहले का भी आराम से निकाल लोगे, ठीक है, बताओ और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक तरीके से और कर सकते हो कि भाई हमारा जो देखो नया मूल्य है वो कितने का है, नया मूल्य हमारा 36 रुपए है, मान लेते हैं कोई भी चीज होती है वो 100 रुपए की होती है, 20% की कमी कर दी, यानी अब उसका मूल्य कितना है, 80, यानी कि 80 जो है उसका नया मूल्य है, और ये 36 जो है 80 के बराबर होगा, क्योंकि वो भी नया मूल्य है। तो 100% क्या, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो अब भी कितना होगा, अब भी वही आएगा, हाँ 4 दूनी 8, 9 चौके 36, अरे यार ये क्या हो गया, ये 9 बार, 2 से 5 बार तो 45, तो भी वही आएगा। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, हाँ हाँ, ये तो आएगा ही, ये आएगा तो नया मूल्य आएगा, अब ये आ गया तो पुराना निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नया ये है, 20% की कमी की थी, यानी ये 80% की वैल्यु है, तो 100% की वैल्यू क्या, 45। चाहो तो ऐसे कर लो, पहले 5 का था अब 4 का है, अब मूल्य 36 है, ये 4 के बराबर है, तो 36/4, पहले क्या था 5, तो भी 9, ठीक है। तो देखो 86 नंबर देखते हैं ध्यान से, इसको समझो जरा, ये 12 सही 1/2, इसको सही करना भूल जाते हैं यार हम, ये है 12 सही 1/2 कर लेना इस, एक वस्तु की कीमत में 12 सही 1/2% की कमी से एक व्यक्ति 280 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, यानी कि 280 रुपए में, ठीक है, कीमत में कितनी कमी की गई, 12.5, 12.5% का मतलब 1/8, वो कितना ज्यादा खरीद रहा है, 2.5 किलो, तो 2.5 किलो का भाग दे दो तो आंसर कितने का आ जाएगा, 1 kg का। बस इसको सॉल्व कर लो, बात खत्म, 1 दशमलव ऊपर 0 चला जाएगा, करो, इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ 14 आया, ठीक है, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 चला जाएगा, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, ठीक है, और कुछ कटने वाला है, 8 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा,
हाँ, अरे यार 8 से नहीं कटेगा ना, 7, 8 से कितनी बार कटेगा ये? हाँ, नहीं कटेगा ना ये 8 से। हाँ, 35 बार ना, 8 त्रिका 24, बचा 4, 8 पंच 40, हाँ 35 बार। 5 से इसको काट दोगे 7 बार, तो कितना आ गया? 14। ये क्या आया? नया रेट। हमेशा नया रेट आएगा तो वस्तु की घटी हुई कीमत, और ये घटी हुई कीमत ही निकल के आई है 14। ठीक है, बता। हाँ, पता नहीं है हो क्या रहा है, कौन छू लिया था इसको। अब ठीक, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। बोर्ड में किसी को चढ़ने मत दिया करो। 14 रुपए नया रेट आया, और नया रेट का मतलब वही कमी। ठीक है, हमेशा इससे नया रेट ही आएगा, तो 14। 87, 87 देखते हैं जरा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपए 1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। यानी कि 1116 रुपए में अगर 10% की कमी हुई है, यानी कि 1/10, तो वो 6.2 kg अधिक खरीद सकती है। बस इसी को सॉल्व करना था, ये दशमलव से ये 0 कट जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो अच्छा एक चीज देखो, अब तुम्हें 62 से इसको काटना है, तो तुम्हें पता है आंसर वही आएगा जिसका, अगर हम इसके साथ ऐसे इकाई अंक का गुणा कराएं कि 6 आ जाए। समझ रहे हो? तो अगर 2 का गुणा कराओगे तो 12 आएगा, है ना। 4 का गुणा कराओगे तो 4 आएगा, 24 का 4 आएगा। 6 का गुणा कराओगे तो 6 दूनी 12 का 2। 8 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 दूनी 16, इकाई अंक हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। यानी कि आंसर क्या हो सकता है? 18। तो इसको सीधे तुम काट सकते हो 18 बार। और हमसे पूछा क्या था? घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य क्या है? 18 रुपए। बढ़ा हुआ पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम बता देते। ठीक है, बढ़ा हुआ पूछता तो क्या होता? 10 में 1 की कमी हुई है, तो पहले 10 था तो अब 9 है, तो ये जो 18 रुपए है ये घटने के बाद का है, 9 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू क्या? 20। तो पहले मूल्य क्या था? 20 रुपए। आराम से निकाल सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन में तो कोई जामा है ही नहीं, बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बड़ी मजा आ रहा है, आएगा मजा। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। यानी कि वो 80 रुपए में 20% का मतलब कितना होता है? अब देखो, कुछ लोगों के मन में होगा कि 20% भी लिख सकते हैं, आप 20% भी लिख सकते हो, 20/100, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। कितने केले अधिक खरीद सकता है? 6। तो एक चीज का जरा दिमाग लगाओ कि जब तुमने इसमें 6 का भाग दे दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1 केले का मूल्य, है ना। और तुमसे पूछा है प्रति दर्जन मूल्य बताओ, तो तुम्हें पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो हमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये 5 से कितनी बार? 16 बार। तो 16 दूनी 32, है ना। प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी 32 रुपए। आंसर क्या आया? 32। चाहते तो बाद में 12 का गुणा कराना ही पड़ता, क्योंकि हमें 1 केले का मूल्य मिला है, हमें चाहिए 12 केले का मूल्य। यार इसको हम सही किए थे, 33 सही 1/3, ये सही क्यों नहीं होता है? यहाँ पे है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। अब देखो जरा, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर रुपए 1 में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। 1 रुपए में अगर 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3, है ना। 1/3 की क्या हुई है? कमी होने पर हम क्या करते हैं? 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 का भाग करेंगे तो हमें 1 वस्तु का मूल्य मिलेगा। ठीक है, तो पहले वस्तु का मूल्य कितना था बताओ? तो पहले वस्तु का मूल्य कितना था? तो अब देखो, यहां से जो तुमको मिलेगा वो क्या मिलेगा?
1/12, ये तुम्हें क्या मिला, ये कमी होने के बाद का मूल्य है, लेकिन उन्होंने बोला है पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो देखो जरा क्या हुआ है, 33/1/3 की कमी हुई है, यानी 3 में 1 की कमी हुई है, तो कितना 2, ठीक है। और ये अब का मूल्य है कमी के बाद का। तो अगर ये 1/12 इस 2 के बराबर है तो 3 की वैल्यू क्या, क्योंकि हमसे पहले का मूल्य पूछा है। तो क्या करोगे, 1/12, ये 12 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे है ही, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 4 बार कैंसिल, आंसर आया तुम्हारा 1/8, यानी 1 रुपए में 8 वस्तुएं। 8 फॉर रुपए 1, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, नहीं समझे? हाँ, 1/12 आया, ये क्या आया, कमी के बाद का मूल्य। हमसे बोला है पहले वस्तु का मूल्य क्या था, कमी कितने की हुई है, 1/3 की, है ना। 1/3 का मतलब 3 में 1 की कमी हुई, तो 3 से 2 हो गया, और ये कम वाला मूल्य है। तो 1/12 किसकी वैल्यू है, इस 2 की वैल्यू है, तो हमने 2 से भाग दिया, चाहिए कि हमको पहले का मूल्य 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा 1/12, 12 नीचे आएगा क्योंकि बीच बीच का गुणा होता है, तो 12 नीचे आएगा, 2 के पास 3 ऊपर है, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8, यानी 1 रुपए में 8 वस्तु, या 8 वस्तुएं 1 रुपए में, बात वही है। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। बस ध्यान ये देना है कि हमें उससे नया मूल्य मिलता है। ठीक है, करो इसको। टाइप नंबर 15, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति ₹54 में 10 सेब अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत। सेम वही केले वाले जैसा क्वेश्चन है। कितना, व्यक्ति 54 रुपए में, कितने में, 54 रुपए में, कमी कितने की हुई है, 10% की, मतलब 1/10 की, तो कितने सेब अधिक खरीदता है, 10। ठीक है, इससे तुम्हें, जब तुमने 10 सेब का भाग दे दिया तो वो 1 सेब के मूल्य में बदल गया। तुम्हें चाहिए प्रति दर्जन सेब का मूल्य, तो क्या करोगे, 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ अब क्या करोगे, अब तो इसको डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 6 बार, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार। अब बताओ अभी कुछ कटेगा, 54 का 3 गुना भी है ना, हाँ, ए होगा, अब कुछ कटेगा नहीं ना। तो 54 का 3 गुना करोगे तो 4 तिया 12 का 2, 5 तिया 15, 1 16/25, तो 25 पंचे कितना होगा, 125, 25 छके कितना होगा, 150, तो भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 वाला एक ही ऑप्शन था, तो 6.48। ठीक है, हाँ ऐसे ही कर लियो, हाँ तो वो भी सही था, 12 गुणा करा के 10 का, तो 2 जीरो लग ही जाएंगे बाद में, तो 648। ठीक है, तो ये हो गया 90 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा, ये जो टाइप था ना, ये टाइप यहाँ पे नहीं था, ये है ना, इसीलिए यहाँ पे ये सेट नहीं हो रहा है। ये टाइप नंबर अभी 14 ही चल रहा था, तो इसको जरा काट लेना यहाँ से, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। टाइप नंबर 15, ठीक है। अब टाइप नंबर 15 यहां से नहीं था, टाइप नंबर 15 हमारा यहाँ पे है। ये है टाइप नंबर 15, वो टाइप यहां पे आना था, वो पीछे चला गया। टाइप नंबर है 15। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, है ना, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं परसेंटेज से। रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो जरा देखो, इसका तो हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं कि 10% है, लेकिन पहले इसको देखते हैं। रमन अपनी आय का 50%, देखो एक चीज जरा समझो यहाँ पे कि होता क्या है, होता यह है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत, यही तो होता है।
आय बराबर व्यय प्लस बचत, यानी कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, ये होता है। अब जरा समझो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या पड़ेगा कि इन्होंने ये बोला कि रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय में इतने की वृद्धि होती है, तो हमें आय को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हाँ हम मान लेते हैं कि आय हमारी पहले 100 रुपए थी। ठीक है, 50% वो खर्च करता था, कितना आय का 50%, इसका 50% कितना 50। अगर वो 50 खर्च कर रहा था तो बचा कितना रहा था 50, क्योंकि इन दोनों का योग 100 होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, कितने की 10 की। तो आय ये है, आय में जब तुम 10% की वृद्धि करोगे, 100 का 10% 10 ही होता है, तो कितना होगा 110। अच्छा, अब उसके साथ जो ये व्यय थी, व्यय में भी क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई, तो 50 का 10% कितना होता है 5, है ना। 50 का 10% होगा 5, यानी ये 5 की इसमें वृद्धि होगी तो कितना बना 55। तो ये कितना बचा 55 बचा, क्योंकि भाई 110 होना है, 55 ये तो 55 ये। ठीक है, या तो हम सीधे से कह सकते थे कि भाई अगर 10% की वृद्धि यहां पे हुई है ना, 10% की वृद्धि अगर यहां पे हुई आय में, 10% की व्यय में, तो 10% की वृद्धि तो इसमें भी होगी ना। ठीक है, सीधे कह सकते हैं। लेकिन इसको देख लेते हैं हम लोग कि पहले व्यय बचत हमारी क्या थी 50। ठीक है, अब कितनी है 55, कितने की वृद्धि हुई 5 की, किस पर इस 50 पर, इंटू 100। तो 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, यानी कि 10% की वृद्धि हुई है बचत में। समझ गए। ठीक है, हमें बस आय को 100 मानना था, आय का आधा खर्चा करता था तो आधा बचाएगा। आय में 10% यानी 10 रुपए की वृद्धि हुई तो 110 हुआ, 110 में से वो 55% इधर खर्चा करता है, तो इधर कितना 55। ठीक है, समझ गए। हाँ, नोट कर लो। है ना, जब अगर कभी भी आय में भी सेम वृद्धि करता है और व्यय या बचत में भी किसी एक में भी सेम वृद्धि करता है, तो आंसर वही आएगा, सेम आएगा। यही सब ट्रिक होती हैं और कुछ नहीं। यही, अब 2-3 तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लो कि भाई ऐसा दिखे तो ऐसा कर दो, हो गया। हाँ, क्योंकि भाई अगर 10% वो है, 10 की इधर बढ़ाओगे तो 10 तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, उसमें क्या है। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 को पढ़ो ध्यान से और इसको समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, पढ़ो। 92 में बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जरा देखो, हमें नहीं पता आय कितनी है, तो हम क्या मानेंगे आय को, हम आय को मानेंगे 100। ठीक है, तो ये हमारी इनकम हो गई, इधर आएगा हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो वो खर्चा कितना करता है 65%, है ना। तो 100 का 65% कितना होता है 65 ही होता है। अगर उसने 100 में से 65 खर्च कर दिए तो बचाए कितने 35। इतनी बात समझ गए। ठीक है, फिर इन्होंने बोला उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। आय में हमने 20% की वृद्धि की, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो ये कितना हो गया 120 हो गया। खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, खर्च में 10% की वृद्धि करोगे, 65 का 10% 6.5। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 6.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 71.5, है ना, 71.5। तो अब क्या हुआ कि 120 में से 71.5 हटा दो, तो 10 में से 5 गए 5, इधर बचा 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, इधर बचा 11, है ना, 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4। तो उसका जो सेविंग्स का वो कितने की थी 48.5। ठीक है, क्योंकि 120 में से अगर वो 71.5 इधर खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा, वही तो ना। अब हमसे इन्होंने बोला उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है,
तो जरा देखो, बचत उसकी पहले कितनी थी, 35 थी, अब कितनी हो गई 48.5। तो कितने की वृद्धि हुई, 35 और 10, 45 और 3, 13.5। 13.5 की वृद्धि हुई है किस पर, इस 35 पर, इंटू 100। एक जीरो हटाओगे तो एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 35 से कटेगा क्या पूरा पूरा, नहीं कटेगा। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 5 से काट दें, 5 से इसको 7 बार में, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो ऊपर कितना आएगा 270/7। अब 7 का इसमें भाग दे दो, 7 त्रिका 21 है ना, 7 त्रिका 21 बचा कितना, 8 कहां बचा, 6 बचा है ना। तो 8 सत्ते 56, 38। 3 वाले दो ही ऑप्शन है, ये होगा नहीं। 38 वाला तो 38.5%। सी फॉर चंद्रमुखी। बताओ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 38.5, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आय को 100 मानो, निपटाओ, काम खत्म करो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 93 नंबर देखो जरा। ए अपनी आय का, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1 की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो देखो हमें नहीं पता पहले उसकी आय कितनी थी, तो हमने मान लिया उसकी इनकम कितनी थी, 100 थी, और वो खर्च कितना करता है 65%। 100 का 65% 65 ही होता है, तो बचाएगा कितना 35। सेम वही चीज हो गई, ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसकी सेविंग्स है। अब हुआ क्या है कि हमने आय में 20% एक की वृद्धि की है, तो 100 का 20.1 क्या होगा, वही होगा 20.1 ही होगा। तो कितना हुआ ये बन गया 120.1 बराबर, ठीक है। व्यय में कितने की वृद्धि हुई, 20 की। तो हम 65 का 20% निकालेंगे, 20% का मतलब 1/5 कितना आएगा 13, है ना। तो इसमें हम 13 की वृद्धि हुई है, तो हम 13 जोड़ देंगे, तो 5 3 8, 6 और 1 7, 78। तो अब हमें क्या करना है कि 120.1 में से 78.0 को माइनस करना है। तो 1, 10 में से 8 गया 2, फिर वही 11 में से 7 गया, तो कितना आया 42.1। 42.1 वो बचाता है, ठीक है, यही आया ना। अब हम क्या करेंगे, हमसे बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है आय में, सॉरी सेविंग्स में। सेविंग्स पहले 35 थी, अब हो गई है 42। कितने की वृद्धि हुई, हाँ 5 2 7, 7.1 की वृद्धि हुई है, किस पर, इस 35 पर, इंटू 100%। 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 710, नीचे 35। 35 से कटेगा पहले तो 2 बार, 35 दूनी 70, ठीक है, या 35 से सीधे 20 बार ही काट दो, तो कितना बनेगा 700, ठीक है। तो आंसर कितने वाला आएगा 20 पॉइंट वाला। 20 पॉइंट वाला एक ही है, 20.3%। और देखो 35 से 42 हुआ, यानी कि इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना, नहीं कभी कभी 20.3 के 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो कोई भी लगा के चले आओगे। तो 35 से ये हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 20.3%, ठीक है। आसान है, बस सिंपल करना होता है, क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना है। एक बार शांतिपूर्वक पढ़ना है तो अंदर से खुद आवाज आएगी कि करना क्या है। अब जरा समझो, इसमें थोड़ा सा खेल है कि हम आय को माने क्या। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा कि हम आय को माने क्या। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2%, 2/3% की वृद्धि। अब जरा देखो 37.1/2 का मतलब क्या है, हाँ 3/8,
क्योंकि 12.5 का ये कितना है, 3 गुना है, तो 3/8। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। तो यहीं से तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आय में आगे चल के हमें वृद्धि करनी है 16 सही 2/3 की। कितने की, 16 सही 2/3 की, है ना। तो हम आय ऐसी माने जिसका हम 1/6 निकाल सके। तो हम सिंपल सा मान लेते हैं, हम आय को मान लेते हैं 600। कोई दिक्कत, इसका हम 1/6 आराम से निकाल लेंगे। आय को हमने माना 600, तो देखो जरा, अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 600 का 80% कितना होगा, हाँ 480। तो कितना खर्चा करता है वो, 480। ठीक है, तो बचाएगा कितना वो, 480 में 20 तुमने जोड़ दिया, 120। 120 वो बचाएगा। ये उसकी इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसकी सेविंग्स है। अब हमने क्या किया कि आय में 16 सही 2/3 मतलब 1/6 की वृद्धि की है। तो अब 600 का तुम 1/6 आराम से निकाल लोगे, तो कितना आएगा, 100। यानी 100 की वृद्धि हुई है, कितने की, तो इसमें तुम क्या करोगे, 100 की वृद्धि करोगे, तो ये कितना हो गया, 700। आय में कितने की वृद्धि, खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 3/8 की। यानी 480 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 480 का हमें 3/8, 8 छंग 48, छत्री का 18, यानी कितने की वृद्धि हुई, 180 की वृद्धि हुई। तो 180 इसमें जोड़ दो जरा, तो 0 8 8 16 6 4 1 5 और 1 6, 660। अगर 700 रुपए में से वो 660 खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है वो, 40 रुपए बचाता है। अब सब कुछ हो गया। उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत बताओ, ये 3 यहां से हटा देना। वर्तमान बचत प्रतिशत, वर्तमान की प्रतिशत बताना है। हाँ, अब देखो क्या आएगा, वर्तमान की उसकी बचत प्रतिशत बताना है। तो हमें इस वाली बचत से लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे कि वो 40 बचा रहा है, बचत वर्तमान की कितनी है, 40 है, किसमें, 700 में, क्योंकि उसकी आय कितनी है, 7। पिछले क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो उसने बोला ये था उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, बचत में वृद्धि या कमी हुई है। तो पहले बचत ये थी, बाद में ये है। लेकिन इस बार उसने ये बोला है उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बताओ, पिछले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वर्तमान से। वर्तमान की बचत उसकी कितनी है, 40। किस पर, इस 700 पर बचा रहा है वो 40। तो नीचे क्या करेंगे, 700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से 5 बार, 7 पन्ना 35, बचा कितना, 5, दशमलव लगाओगे, हाँ 5 सही 5/7। तो 5 सही 5/7 ये लिखा था, ये सब सही बटे में लिखे हैं। ये पता नहीं क्या हो जाता है यार, ये सब ऐसे हो जाता है। हाँ, ये सब 5 सही 5/7, ये टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है। हाँ, हम ही तो बनाते हैं। मतलब क्या है ना कि ये सीट पहले से बनी हुई रखी है, वहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेकिन आगे जो बनेगा तो उसको बनाएंगे करंट में, तो वो सही बनेगा। कल सुधारे सुधारे तो बस इसको सुधारे हैं, ये रह गया फिर भी। ठीक है, तो 5 सही 5/7% की क्या है अभी, करंट की उसकी बचत का परसेंट है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन 95 नंबर, करो सही से। अब इसको अपने से कर लो। तो वैसे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3 बचत करता है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, हमें आय ऐसी माननी पड़ेगी जिसका हम 1/3 निकाल सके। तो देखो 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो आगे चल के हमें आय का 1/3 निकालना पड़ेगा। तो हमें आय ऐसी माननी है जिसका हम 1/3 निकाल सके, तो हमने आय को मान लिया 300। ठीक है, अब 300 का 1/3 वो बचत करता है, 300 का 1/3 क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो 300 का 1/3 वो बचत करता है। अगर इनकम ये है, अगर हम खर्चा यहां पे लिखे, सेविंग्स यहां पे लिखे,
तो वो बचत कर रहा है 100 रुपए, यानी कि सेविंग्स उसकी 100 रुपए है, तो खर्चा कितने का है 200 का। 300 में से अगर 100 रुपए बचा रहा है तो 200 रुपए खर्च कर रहा है, सिंपल सी बात है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, 22% का मतलब कितना होता है, 22 का 22 होगा। अच्छा, यदि बचत में 22% की वृद्धि करता है, बचत ये है ना, तो 100 का 22% 22 ही होगा, तो हम 22 इसमें प्लस कर देते हैं, तो कितना हो गया ये 122 हो गया। खर्च में 10% की वृद्धि करता है, 200 का 10% 20 होता है, तो 20 की वृद्धि करता है ये, तो कितना हो गया ये 220। ठीक है, तो इन सब का योग उसकी आय होगी, तो 2 और 1 3, 20 और 20 22 42, कितना 342। पहले आय 3 थी, अब कितनी हो गई 342। तो बोला है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आय पहले 300 थी, अब 42 हो गई है, यानी कितने की वृद्धि हुई 42 की वृद्धि हुई। किस पर, इस पहले वाली आय पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 14 बार, यानी कि 14% की वृद्धि हुई है। ठीक है, बताओ। हाँ, कौन सा, ये 200 का 10% निकालना है, तो जब तुम 200 का 10% निकालोगे, मतलब कि 1/10 यानी कि 20, और 20 वो बढ़ा रहा है, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, और अभी इसके क्वेश्चन और बचे हैं, तो कल का जो 96 नंबर होगा बहुत ही थोड़ा बहुत खतरनाक होगा वो। ठीक है, हाँ, टाइप यही है, अभी तो इसका नॉर्मल टाइप चल रहा है, इसमें भी धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।